हरे कृष्ण मित्रों, बचपन से लेकर अभी तक हमें यही बताया गया है जो कि सीरियल्स में देखा है हमने, और हमें यही सुनने को मिला है। बड़े बड़े कथावाचक हैं वो भी यही कहते हैं कि एक शिला बन गई थी, एक जो नारी थी वो एक शिला बन गई थी। अहिल्या जी जो थी वो एक शिला बन गई थी श्राप की वजह से। उसके बाद क्या करते हैं कि विश्वामित्र जी श्री राम जी को अपने साथ लेके जाते हैं और शिला को श्राप मुक्त करने के लिए श्री राम जी को आगे देते हैं। और श्री राम जी उसके बाद अपने पाँव से एक शिला को स्पर्श करते हैं, एक औरत को स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो शिला जो थी वो एक नारी बन जाती है। शिला जो थी वो एक सुंदर नारी बन जाती है। लेकिन वास्तव में क्या शिला सुंदर नारी बनती है? और वास्तव में क्या श्राप देने के बाद शिला ही बनती है? और वास्तव में क्या भगवान श्री राम एक औरत को पाँव लगाएंगे? ये सोचने की बात है। एक तरफ भगवान राम को कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, और ये बात शास्त्रों में भी सिद्ध है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम एक स्त्री को पाँव लगाएंगे? ये सोचने की बात है। एक तरफ श्री राम जी कृष्ण अवतार में अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई सीरियस में जो दिखा दिया वही सत्य है, बड़े बड़े कथावाचकों ने जो कह दिया वही सत्य है। लेकिन सत्य को वास्तविकता में सत्य तभी साबित होगा वो जब शास्त्रों में इसका वर्णन होगा। तो हम अभी वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं कि वास्तव में क्या भगवान श्री राम एक शिला को अपने पाँव से स्पर्श करके एक नारी बना देते हैं, और क्या वास्तव में शिला ही थी? श्राप देने के बाद क्या शिला ही स्त्री जो थी वो एक शिला ही बनी थी? और भगवान राम क्या एक स्त्री को पाँव से अपने स्पर्श करेंगे? मेरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो एक स्त्री को पाँव से स्पर्श करेंगे? वो हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं कि सत्य क्या है। हरे कृष्ण मित्रों, ये है वाल्मीकि रामायण। ये लीजिए, ये है वाल्मीकि रामायण। इसके 49 सर्ग में हम देखते हैं, बालकांड के 49 सर्ग में इसका वर्णन देखते हैं हम। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। यहाँ लिखा है श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार। ठीक, इसमें हम आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं विश्वामित्र जी श्री राम को, कह रहे हैं कि माँ तेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। यानी अहिल्या के उद्धार के लिए कहते हैं। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम में जाते हैं, यानी उसके बाद आगे लिखा है, वहाँ जाकर उन्होंने देखा माँ सौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते। यानी कि ऐसी अवस्था थी कि देवता और असुर कोई भी उनको नहीं देख सकता था, मनुष्य तक आकर उनको देख नहीं सकता था। अदृश्य रूप में थी, शिला नहीं थी। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामती सी प्रतीत होती थी, यानी माया सा प्रतीत होती थी, बिल्कुल माया से। अगर नहीं दिखेंगे तो माया ही होगी वो तो। धूम से गिरी हुई, यानी धुएं से गिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई थी, यानी अहिल्या जी। आगे लिखा, पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी तथा जाल के भीतर उदासित होने वाली सूर्य की दुर्गस प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। यानी यहाँ पे क्लियर लिखा है कि शिला नहीं थी, यानी कि शिला बिल्कुल नहीं थी, माया से ही थी, यानी माया के द्वारा बनी थी। मनुष्य और देवताओं को किसी को नजर नहीं आ सकती थी। वो साफ थी तो श्री राम जी को ही नजर आ सकती थी। आगे हम देखते हैं, गौतम के साफ श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोगों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। वही बात कि जो गौतम जी ने श्राप दिया था, इसी वजह से श्री राम जी का दर्शन है, श्री राम जी ही देख पाते थे उनको, श्री राम जी ही देख पाते थे, और जो अहिल्या जी जो थी वो श्री राम जी को देख पाती थी। आगे लिखा, श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। यानी कि उनका दर्शन होने के बाद यानी कि सबको दिखाई देने लगी है। आगे लिखा, उस समय श्री राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरण का स्पर्श किया। यहाँ क्या लिखा है? श्री राम और लक्ष्मण जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया, ना कि भगवान राम ने अहिल्या को पाँव लगाया है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अहिल्या कोई दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने मिलकर अहिल्या जी के चरणों का स्पर्श किया है, उसके बाद शाप मुक्त हुई है, ना कि पाँव लगाने से। तो ये लिखा है यहाँ पे, रियलिटी ये है। आगे लिखा है, महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनको आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र ने शास्त्र विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। यानी कि जब श्राप मुक्त हो जाती है अहिल्या तो उनको यानी सत्कार करती है, और श्री रामचंद्र जी शास्त्र विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण कर लेते हैं। आगे लिखा है, उस समय देवता में दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई, यानी कि श्राप से जो थी वो मुक्त हो गई थी। आगे लिखा है, यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी बुरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी
महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि जो अहिल्या जी जो थी वो शिला नहीं थी, वो एक यानी कि माया सी थी, माया के द्वारा डर दी गई थी, जो कि श्री राम जी को ही नजर आ सकती थी और वो जो श्री राम जी को देख सकती थी। कोई भी मनुष्य नहीं देख सकता था, मनुष्य देवता कोई भी नहीं देख सकता था, असुर तक नहीं देख सकते थे उनको। तो इस टाइप की यानी कि ना कि शिला। और भगवान राम जो थे, राम और लक्ष्मण सहित अहिल्या जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, ना कि भगवान राम जाके उनको पाँव लगाते हैं। भगवान राम कभी भी पाँव नहीं लगाते स्त्री को, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो क्यों स्त्री को पाँव लगाएंगे? तो यहाँ पे किले लिखा है। तो जो शास्त्रों में लिखा होता है वो हमें सत्य मानना है, ना कि बड़े बड़े कथावाचकों द्वारा जो कह दिया जाता है उससे हम सत्य मानेंगे। तो मित्रों, जो शास्त्रों में लिखा होता है वही सत्य होता है, ना कि बड़े बड़े जो कथावाचक होते हैं वो कह देते हैं, हजारों लोगों को इकट्ठा करके कह देते हैं कि अहिल्या जी को पाँव लगा दिया श्री राम जी ने, तब जाके जो शिला जो थी वो सुंदर नारी बन गई। अपने चरण रज का स्पर्श करा। और आपको बताऊं, जैसे चरण रज पड़ा हो, माँ अहिल्या चैतन्य अवस्था में आ गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो शास्त्रों में तो ये लिखा है कि माया से डर दी गई थी और माया के द्वारा यानी डर दी गई थी, ना तो असुरों को, मनुष्य को, देवताओं किसी को नजर नहीं आ सकती थी। वो ये जगह स्थिर हो गई थी, बादलों के द्वारा डर दी गई थी और जल के अंदर थी यानी कि, और तभी वो मुक्त हो सकती थी जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाए। और श्री रामचंद्र जी ऐसा नहीं कि जाके कि स्त्री को पाँव लगाएंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही मर्यादा थे। मर्यादा में रहते हुए ही उन्होंने सब कार्य किए थे, मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अनेकों कार्य किए थे और अपनी प्रजा को सुख दिए थे अनेकों तरीके थे। तभी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सा समान कोई राजा नहीं है। ठीक, तो हमें जो टीवी में, सीरियल्स में और बड़े बड़े कथावाचकों द्वारा जो कहा जाता है वो हमें सुनना जरूर है, ठीक, लेकिन रियलिटी भी चेक करनी है कि रियलिटी है, सत्य है ये बात या नहीं है। सत्य को चेक करने के लिए हमें शास्त्रों को खोलना पड़ेगा, शास्त्रों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप भी शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों को अपनाएं, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारिए और शास्त्रों से यानी कि सत्य को जानिए। तभी आप सत्य को पहचान पाएंगे, तभी आप सत्य को जान पाएंगे, ना कि टीवी सीरियल्स को देख के आप उसको सत्य मान लें। ठीक, तो हमें शास्त्रों को अपनाना है और शास्त्रों को पढ़ना है और सत्य को हमें जानना है। ठीक, तो मित्रों, शास्त्रों को पढ़िए, सत्य को जानिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।